हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माया देवी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल सी हो गया, एसएससी हो गया और टीचिंग एग्ज़ाम के जो भी पेपर हैं सारे मतलब इसी पैटर्न में बनते हैं। सब में इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो का टेलीग्राम चैनल, अगर हमारे वीडियो की जो है पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप वहां पे जाके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला बिंदु है आत्मीय सभा। जो पहला संगठन है वह आत्मीय सभा है। आत्मीय सभा का जो संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय जी हैं और इसकी स्थापना 1815 में की गई थी। और अगर इसके बारे में देखते हैं तो 1815 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों को और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह जो है धार्मिक सत्य के प्रसार और धार्मिक विषयों से मुक्त चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन था, एक संघ था। धार्मिक विषयों से मुक्त चर्चा को बढ़ावा के लिए एक संघ था। आगे देखते हैं। आगे है कि उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। किसका गठन किया? तो ब्रह्म सभा का गठन किया, जो बाद में चल के ब्रह्म समाज बन गया। यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और व्याख्या किया जा रहा था। कहाँ पे? तो ब्रह्म समाज में, जिसका नाम पहले ब्रह्म सभा था 1928 में, इसके बाद में ब्रह्म समाज बन गया। आगे देखते हैं। हमारा अगला संगठन है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इसकी स्थापना सन 1839 में हुई थी। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा, इसका भी नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। और सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। तो सभा का उद्देश्य क्या था? सभा का उद्देश्य था कि वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म में तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। अगर पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई। और यहाँ हिंदू और भारतीय समाज सुधारक, यहाँ पे ब्रह्म समाज का एक समूह था। यह जो है यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक था और ब्रह्म समाज का एक समूह था। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रार्थना समाज। अगला संगठन प्रार्थना समाज है और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। और ये संगठन जो है 1867 में बनाया गया। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए पश्चिमी भारत में वर्ष 1866 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और एक ही ईश्वर की पूजा करना था। यहाँ एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर यह समाज धर्म की तुलना में सामाजिक सुधार से अधिक चिंतित था। मतलब कि ये धर्म पर ज़्यादा जोर नहीं देता था, यह सामाजिक सुधार पर ज़्यादा यहाँ पे चर्चा होती थी। यह सामाजिक सुधार पे ज़्यादा चिंतित था। आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला संगठन जो है आर्य समाज और इसके संस्थापक जो हैं ये है दयानंद सरस्वती जी। स्थापना कब हुई? तो 1875 में। आर्य समाज भारत के एक एकेश्वर हिंदू सुधार आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? तो यह एकेश्वर मतलब जो एक ही ईश्वर को मानते हैं उस टाइप का एकेश्वर हिंदी सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में
विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है, वो सिद्धांत के हिसाब से प्रथाओं का बढ़ावा देता है, अंधाधुन नहीं। आगे देखते हैं। आगे है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। तो वो डेट क्या थी? 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा करना उचित नहीं है। तो ये मूर्ति पूजा की आलोचना करता है आर्य समाज। यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि एक ही ईश्वर की पूजा होती है, जो सर्वसम्मान, जो मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर है, इस टाइप का विचार रखते हैं। आगे देखते हैं। हमारा अगला संगठन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले ने किया। और कब किया? तो 1873 में किया। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को, कब? 24 सितंबर 1873 को कहाँ पे? पुणे के महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ये एक सुधारवादी समाज था जिसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और वंचित वर्गों को सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया गया। इसमें इस संगठन द्वारा, सत्यशोधक समाज द्वारा जो है समाज में एक सुधारवादी नीति अपनाई गई। यहाँ पे शिक्षा को बढ़ाया गया, वंचित वर्गों को सामाजिक अधिकारों में न्याय और राजनीति तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यह संगठन बनाया गया था और उसके प्रति यह संगठन कार्यरत था। इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र के दलितों और शूद्र महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। तो इस संगठन के बारे में मोटी मोटा बातों को हम लोगों ने जान लिया कि ये 24 सितंबर 1873 को ये बनाया गया। महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। यह एक सुधारवादी समाज था जिसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, वंचित वर्गों और सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच सुनिश्चित किया गया इसमें। और इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र के दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। आगे देखते हैं। हमारा अगला संगठन है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन संस्था का संगठन किया और ये 1897 में हुआ। इस मिशन का नामकरण भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया और इसकी स्थापना 1 मई 1897 में रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। ये स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है। इसका मिशन था कर्मयोग के सिद्धांतों भगवान के प्रति समर्पण के साथ निस्वार्थ कार्य के सिद्धांतों पर आधारित था। तो यह मिशन कर्मयोग के सिद्धांतों भगवान के प्रति समर्पण के साथ किए गए निस्वार्थ, मतलब जिसमें कोई भी स्वार्थ अपना निहित ना हो, वह निस्वार्थ कार्यों के सिद्धांतों पर आधारित था। आगे देखते हैं। हमारा अगला संगठन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। ये रही गोपाल कृष्ण गोखले जी की तस्वीर। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1905 में, 1905 में। यह भारतीय समाज सेवकों को कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कब की? 1905 में की। और यह किस लिए था? तो यह भारतीय समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों के विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। अगला संगठन हमारा है, क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है 3 लोगों ने मिलकर की, आगा खां,
सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क, जिसमें विशेषकर अगर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसमें आगा खां ऑप्शन रहता है, इसलिए आगा खान की यहाँ पे तस्वीर लगा दी गई है, देख लीजिए यही आगा खां है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो इसकी स्थापना 1906 में, इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और वक़ार उल मुल्क जो है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन किया। यही एक संगठन था जो बंगाल विभाजन के समर्थन में था। ये स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। अन्य संगठन जो है स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन यह जो है विरोध में था। और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा, कौन से समुदाय, तो मुस्लिम वर्ग के लिए यह जो है विशेष सुरक्षा उपायों और उसके लिए जो है अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। और इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना सन 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना कब शामिल हुए, तो 1913 में शामिल हुए मुस्लिम लीग में। आगे देखते हैं, हमारा अगला संगठन है गदर पार्टी। और गदर पार्टी के संस्थापक दो लोग थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। कौन कौन, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के जो है संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1913 में हुई। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। तो इसमें कौन शामिल था, तो यहाँ पे प्रवासी भारतीय जो भारतीय विदेशों में रहते थे वो इस पार्टी में शामिल थे। और इसकी आधिकारिक स्थापना जो 15 जुलाई 1913 में हुई। कहाँ पे हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन, यहाँ पे जो है इसकी बैठक हुई। ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया और वहीं पर इस गदर पार्टी की स्थापना हुई। आगे देखते हैं, हमारा अगला संगठन है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये है चित्तरंजन दास और ये है मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और यह स्थापना कब हुई, तो 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में। यह स्वशासन के लिए 1922 के अंत में और 1923 के शुरुआत में या प्रारंभ में स्थापित हुई। स्थापना के समय प्राथमिक लक्ष्य था इसका 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। तो इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, जो प्राथमिक लक्ष्य था इसका, कि स्वशासन के लिए यह जो है 1922 और 1923 के प्रारंभ में स्टार्ट की गई। और इसकी स्थापना थी कि 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना था। सदस्यों का मानना था कि एक बार चुनाव जीत जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश शासन को पटरी से उतार सकते हैं। तो ये ब्रिटिश शासन को चैलेंज देने के लिए इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसके गठन कौन कौन किए थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों जनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। आगे देखते हैं, हमारा अगला संगठन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना सन 1939 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्डिंग ब्लॉक के अध्यक्ष थे। यह 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्या उभरा था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका गठन 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। आगे देखते हैं, हमारा अगला संगठन है, तो हमारा अगला संगठन आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, इसके जो है संगठनकर्ता कौन थे, तो ये थे रास बिहारी बोस। इसका संगठन किस लिए किया गया, तो आज़ाद हिंद फौज
कि संपूर्ण जानकारी इसकी संपूर्ण कहानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो जापान की राजधानी है, जापान की सहायता से टोक्यो में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन हुआ। जब दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज नाम दिया। मतलब इन्होंने 40,000 भारतीय स्त्री को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज नाम दिया गया। तो इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके सारी कमान इनके हाथों में दे दी गई। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी गई। वैसे तो अगर बात किया जाए कि आज़ाद हिंद फौज इसकी जो है नींव सन 1915 में ही पड़ चुकी थी। उस टाइम पे रासबिहारी बोस भी उसमें शामिल थे। और अगर आमतौर पर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो ऑप्शन में रासबिहारी बोस ही रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने रासबिहारी बोस को लिया है। आगे हम लोग जो है अभी तक पीछे जितने भी संगठन पढ़े हैं उनको वन लाइनर में कि कौन सा संगठन किसने स्थापित किया और कब किया, इसको थोड़ा एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो हमारा पहला संगठन हो गया आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1815 में। ब्रह्म समाज इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने किया। कब किया? तो इसकी स्थापना 1928 में किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। और कब किया इन्होंने? तो 1867 में किया। आगे है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फूले ने। कब किया? 1873 में। आगे है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। इसका नामकरण किसने किया? तो परमहंस। तो स्वामी परमहंस जी ने इसका नामकरण किया था और इसकी स्थापना 1897 में हुई। फिर इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। कब की? तो 1905 में की। आगे देखते हैं, आगे है मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, इन तीनों ने मिलकर किया। कब किया? तो 1906 में किया। आगे है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल जी ने किया और सोहन सिंह भागना ने किया। कब किया? तो 1913 में किया। आगे हिंदू महासभा, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया। कब किया? तो 1915 में किया। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जी ने किया। कब किया? तो 1923 में किया। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने 1942 में किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही है। इसको 1-2 बार देखेंगे तो आशा है कि सब कुछ याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।